ये बड़ी खबर भी भोपाल से। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट है, विधायक खरीद कर केंद्र 14 दिन बंद रहेगा। विधायक खरीदी केंद्र 14 दिन बंद रहेगा। मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तंज कसा है दरअसल बीजेपी पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए तंज कसा कि विधायक खरीदी केंद्र 14 दिन तक बंद रहेगा। मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये देखें आप, मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट, विधायक खरीदी केंद्र 14 दिन तक बंद रहेगा। मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए बिना कुछ नाम लिए विधायक खरीदी केंद्र 14 दिन तक बंद रहेगा। मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का आप ट्वीट देख रहे हैं। लगातार कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप बीजेपी पर, केंद्र पर लगाती रही है। और अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में अब ये तंज भी सामने आया है। विधायक खरीदी केंद्र 14 दिन बंद रहेगा। मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी अहम खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करके तंज कसा है, विधायक खरीदी केंद्र 14 दिन तक बंद रहेगा। मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि अब इस पर जरूर वार पलटवार का सिलसिला शुरू होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट आप देख रहे हैं। विधायक खरीदी केंद्र 14 दिन तक बंद रहेगा। मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये ट्वीट किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने। और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सैयद जाफर साहब जुड़ रहे हैं। सैयद जाफर साहब, मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट है, विधायक खरीदी केंद्र 14 दिन तक बंद रहेगा। मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। निशाना किन पर है, खोलकर बता दें। देखिए, ये सब जानते हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई सरकारों का गिराने का काम शुरू किया। और ये नॉर्थ ईस्ट से शुरू होते हुए कर्नाटक से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आया और मध्य प्रदेश से राजस्थान में पहुंचा। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां तक लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखेंगे कि अलग अलग नेताओं ने किस प्रकार से विधायकों को प्रलोभन देकर, दबाकर उनकी सदस्यता से इस्तीफा दिलाया। तो जिस प्रकार से भोपाल में 14 दिन का लॉकडाउन लगा और जिस प्रकार से इस लॉकडाउन के समय भी, लॉकडाउन से थोड़ा पहले आपने देखा होगा कि जिस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके ठीक 1-2 दिन पहले जब एक विधायक को लाया गया तो उस समय खुद पीडी शर्मा जो थे प्रदेश अध्यक्ष, वो क्वारंटाइन थे। उसके बावजूद वो इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्होंने अपने क्वारंटाइन पीरियड को छोड़ते हुए वो उस कार्यक्रम में पहुंचे और उसके बाद वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हुए और फिर मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव हुए। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो क्रियाएं हैं वो जरूर विराम लगी हैं। लेकिन एक बार फिर से ये कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा सकता है। कोई तीखी प्रतिक्रिया अब तक मिली नहीं कि आप कोरोना पॉजिटिव या कोरोना बीमारी, इस पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। नहीं, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने तीखी चीजों का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, कोरोना के काल में जब मुख्यमंत्री जी और उनके साथी इस प्रकार से 2 दिन पहले कोरोना से पीड़ित हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वो जो विधायक नारायण पटेल थे, उनका सदस्यता अभियान किया। तो ये तो कोरोना से के प्रभावित होने के बाद, शंका होने के बाद ये तो कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भाजपा को टारगेट करते हुए एक सीधे तरह तंज कसते हुए एक ट्वीट आया है, विधायक खरीदी केंद्र 14 दिन बंद रहेगा। मैनेजर कोरोना पॉजिटिव हो गए। अग्रवाल साहब उत्तर देंगे। देखिए, कांग्रेस का कोई भी विधायक अगर विधानसभा से त्याग पत्र देने का काम करता है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री जी से संपर्क संबंध करता है तो उसके लिए ना कल रोक थी ना आज रोक है।
उसके लिए कोई खरीदी केंद्र ना खोला गया था, ना खोले जाने की जरूरत है। ये खरीदी, बेचना, बिकाऊ, ये सब कांग्रेस की अपनी कर्तृत्व हैं, करतूतें हैं, जिसके कारण उनको वही स्मरण में आता है और उसी को लेकर ये आरोप लगाते हैं। लेकिन ये आत्म अवलोकन कभी नहीं करते कि उनका एक चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि विधायक इस स्थिति में क्यों आता है मानसिक तौर पर कि वो अपने विधानसभा पद से त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उसकी उम्र भी 40 और 45 के औसतन जो अभी तक विधायक आए हैं उसकी एवरेज एज बता रहा हूँ 40-45 के दरमियान। अधिकतर पहली बार के विधायक जिनका अपना दीर्घकालिक राजनीतिक भविष्य है, जिनका अपना एक लंबा कैरियर हो सकता है, वो कांग्रेस छोड़ के क्यों इसका आत्मावलोकन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी मूढ़मती के जिस प्रकार के बयानबाजी हैं वो करेंगे। उन्हें मुबारक हो। रक्षाबंधन का आज का त्योहार है। मैं तो यही कहूंगा कि रक्षा करें उनके सम्मान की, उनके मान की, उनके जो आकांक्षा क्षेत्र की उन विधायकों की है उनकी वो रक्षा कर पाए तो ठीक है, बाकी तो उनकी मर्जी है। कांग्रेस जैसी चल रही है, राम भरोसे है, वैसी सब देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। जो पढ़े लिखे समझदार युवा कांग्रेस से किसी जमाने में जुड़े थे, वो युवा नेतृत्व क्यों कांग्रेस नेतृत्व से खफा है? चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जतिन कुमार, मैं नाम लंबा ले सकता हूँ, आपकी फेहरिस्त लंबी है। उसका आत्मावलोकन नहीं करेंगे, लेकिन अपने विधायक को बिकाऊ साबित जरूर करेंगे। हमारे साथ जाफर साहब जुड़े हुए हैं, वो सुन भी रहे थे आपको। आपके पहले उन्होंने जवाब भी दिया था इस बात का। उनसे ये पूछा गया था कि क्यों आपने इस तरह का ट्वीट किया और क्यों कोरोना को लेकर के लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया था कि ये सच है जो सबके सामने है। कुछ जवाब देंगे जाफर साहब आप अग्रवाल जी को? उन्होंने बताया कि आप आत्म अवलोकन करें। देखिए, पहली चीज तो मैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम भरोसे चल रही है, तो बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं उनके इस बात का कि हाँ, कांग्रेस पार्टी राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे कौन दुनिया में कौन नहीं चल रहा? राम भरोसे तो पूरी दुनिया चल रही है। इसके लिए धन्यवाद जो उन्होंने हमको इस बात को स्वीकार किया उन्होंने कि हम राम भरोसे चल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, इसमें तर्क और वितर्क का कोई सवाल ही नहीं बनता। सारे लोग जानते हैं कि आप कैसे प्रलोभन दे रहे हैं। जैसे अभी ये कह रहे थे कि विधायकों में नए लोग हैं और ये है। अरे भाई, बुरहानपुर की जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर, विधायक से इस्तीफा देकर, उसको तो 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई नकली नोट का अभियुक्त बता रही थी, सहाभियुक्त बता रही थी, उनके परिवार के लोगों को अभियुक्त बता रही थी। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग कर रहे थे कि इनकी जांच किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। फिर 2 दिन बाद कैसे उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया? तो कुल मिला के ये है कि जो प्रलोभन देने का काम है, जो डराने का काम है, जो धमकाने का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है और जनता उससे ज्यादा इनको अग्रवाल साहब और समझ रही है। देखिए, मैंने कहा कि तैयार नहीं आत्मावलोकन के लिए। जनता की ये बार बार बात करते हैं। जब जनता जनादेश देती है तो ईवीएम पर दोष मढ़ देते हैं, ईवीएम पर कोसने लगते हैं। अभी भी वही कृत्य कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने जिस प्रकार की भाषा उस समय की सरकार मध्य प्रदेश में थी, उसको लेकर जब हम विरोध करते थे तो उस समय कहते जनता बता देगी, जनता ये कर देगी। 4-4, 5-5 लाख से लोग लोकसभा में जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी को, इतिहास रचा। 29 में से 28 हमारे प्रतिनिधि जीते। अब ये चुनाव होंगे, अब स्वीकार करेंगे कि जनता ने इसी मुद्दे पर जनादेश दिया है। जो चुनाव हो, मुझे नहीं पता कितने सीटों पर होगा, क्योंकि अभी तो जो खाली है उससे ज्यादा के बढ़ने की संभावना है। उनके विधायक कांग्रेस की और ज्यादा टूटने वाले हैं। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि उनसे खफा है विधायक नेतृत्व से और वो अपनी पार्टी से इस्तीफा बहुत जल्दी से जाफर साहब उत्तर देंगे। अभी भी कई लोग पूछ सकते हैं, असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, उनको वक्त रहते मना लें। देखिए, हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम मंडी लगाकर बोली नहीं लगा सकते। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जाफर साहब ये है तो आपके सदस्य, अगर उनकी बोली लगाई जा रही तो क्या इनका अपना सिद्धांत कुछ नहीं है? देखिए, देश की आजादी के समय भी कई लोगों ने देश के साथ गद्दारी की थी, तो क्या कहें हम उनके लिए? बहुत सारे लोग ने इस देश के अंदर जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो गद्दारी की थी। तो ये जो बोली है, ये जो कीमत है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कांग्रेस पार्टी की कि वो अपने विधायकों को पैसा दे। जो पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो हम नहीं दे सकते। जो सरकार हमारी जाने थी चली गई, और विधायक अगर पैसे के दम पे चले जाते चले जाए।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो एक ट्वीट, फिर से वही सवाल और फिर वही आरोप, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है आत्म अवलोकन करे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कहती है हम बोली नहीं लगा सकते, और इस तरह दबाव की, प्रलोभन की और भय की जो राजनीति है, इसका एक दौर चल रहा है और इसी को लेकर तंज कसते हुए ट्वीट आपके सामने है।